से स्पष्ट कर दिया गया कि ये बहुत प्रिसाइज आतंकवादी ठिकानों को आइडेंटिफाई करके विद नो सिविलियन लॉस ये एक अटैक किया गया था। और अटैक होने के बाद जब वहां के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की कि अब आप इसको रोक दीजिए, तब जाकर के ये रुका है। हम बार बार हमारे ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बात को लेकर के आए हैं कि ट्रंप से 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक भारत के प्रधानमंत्री की कोई बात नहीं हुई। अब एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर आती हूं ऐश्वर्या, तब से लगातार नवारो की रिपोर्ट पे बात हो रही है। देखिए, टॉम क्लेंसी कहते हैं वन मस्ट नो द ट्रूथ टू लाई कन्वीनियंटली। वही हो रहा है, ट्रंप एक अलग स्टेटमेंट लेकर आ रहे हैं। आज एससीओ की समिट में भारत की चमक से घबराकर, धमक से घबराकर अमेरिकन एम्बेसी से एक अलग ही ट्वीट आ रहा है जिसमें भारत और यूएस के डिफाइनिंग रिलेशंस की बात हो रही है, तारीफ हो रही है, और वहीं नवारो के स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब ये नवारो के स्टेटमेंट का खंडन कौन कर रहा है? नवारो के स्टेटमेंट का खंडन भारत के जो दूसरे पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के अर्थशास्त्री और ट्रेड एडवाइजर्स कर रहे हैं। तो रिक सांचेज जो है वो कह रहे हैं कि नवारो के जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये पता चलता है कि ट्रंप के कान में आजकल कौन लोग बैठकर क्या कह रहे हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के चलते, ट्रेड स्वार्थ के चलते, और इससे ट्रंप अपने ही देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये रिक सांचेज कह रहे हैं।